नमस्ते गौतम जी। आप बहुत गंभीर विचार में लग रहे हैं। आप तो कहते हैं कि विचार ही नहीं रखना है और माइंड नहीं होना है। मैं तो रात भर सो नहीं पाई इसी को सोच सोच के कि जब करोड़ों वर्षों से ब्रेन की और माइंड की एग्जिस्टेंस है और पूरा ह्यूमन बीइंग ही अपने आप को माइंड से ही आइडेंटिफाई करता है, तो कैसे इतने जल्दी से हम इस माइंड को छोड़ दें और भूल जाएं और हार्ट में आए। ये सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन कर भी पाएंगे क्या हम, ऐसा हमको लगता है। देखिए, मैं किसी सोच विचार में डूबा हुआ नहीं हूँ। मैं यहाँ हूँ और रेस्टफुली हूँ। जो दिख रहा है उसके बारे में एक आ गया कि अपीयरेंस इज ऑलवेज डिसेप्टिव एंड ऑलमोस्ट ऑप्टिकल इल्यूशन लाइक द ब्लूनेस ऑफ द स्काई। तो मैं तो यहाँ पर हूँ, अपीयर कुछ और हो रहा है ना। जो अपीयर होगा वो डिसअपियर भी होगा। क्या बात है। जैसे जो जन्म होगा तो उसकी मृत्यु भी होगी, है ना। क्या ऐसा चीज हो सकता है जिसका जन्म ही ना हो तो उसकी मृत्यु भी नहीं हो? तभी तो शाश्वत होगा। क्या बात है ना। अगर सब कुछ चेंजेबल है, प्रकृति का जो स्वभाव है उसमें अगर चेंज है, क्योंकि चेंज नहीं होगा तो प्रकृति की ब्यूटी चली जाएगी। और हम लोग चेंज पसंद नहीं करते। हम लोग चाहते हैं कि वही चीज बना रहे, सब कुछ जी रहे। बिल्कुल। हम लोग युवा हैं तो वृद्ध ना हो, चेंज नहीं चाहते जी। तो हम लोग इससे दुखी ना होकर ढूंढ तो सकते हैं कि क्या कोई चीज ऐसी है जो अनचेंजेबल है। आदमी कुछ तो खोजे, कुछ तो मेहनत करे, है ना। तो हम लोग यहाँ तक तो समझ चुके हैं कि माइंड और हार्ट दोनों में क्या फर्क है, या माइंड और सेल्फ क्या है, या कॉन्शियसनेस क्या है। हम कॉन्शियस हैं, नहीं तो हम मूर्छित होते, है ना। नहीं तो कॉन्शियस है तभी तो आपकी बात हम सुन रहे हैं। कॉन्शियसनेस हम लोग के बाहर एक जो समुद्र है उसके तरह का है, और उसके जो रिपल्स आ रहे हैं, जो वेव्स जो आ रहे हैं, वो थॉट्स हैं। अच्छा, ये हमने एनालॉजी कई बार सुनी है। इसका मतलब है कि जो थॉट जो है वो कॉन्शियसनेस से अलग नहीं हुआ। नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। थॉट का वेव्स का आना और फिर विलीन हो जाना और फिर उस समुद्र बने रहना, ये बात तो वही कॉन्शियसनेस हो गई। लेकिन ये प्रकृति का पार्ट है, चेंज है। हमने एक हार्ट की बात की, और हार्ट के लिए मैंने बिल्कुल वो बनाया नहीं ऐसा दिल, है ना, लाल रंग भरा। आप सोचिए कि कितनी बड़ी रिडिकुलस है, बेवकूफ़ी है कि जो हार्ट का मतलब जो कार्डियोलॉजिकल ऑर्गन है उसका काम सिर्फ ये है कि ब्लड को बिल्कुल ब्रेन से लेके पांव तक सर्कुलेट करना जी। उसमें प्यार की भावना कहाँ से आ रही है? लेकिन हम लोग किसी और चीज को हार्ट कह रहे होते हैं ना, जो कार्डियोलॉजिकल ऑर्गन नहीं होता है। तो किस चीज को कह रहे होते हैं? दरअसल जो साधक हुए हैं उन्होंने किसी चीज को हार्ट का, दिल का, हृदय का है। अच्छा, है ना। हम लोग खाली इसको दोहराते हैं और उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कार्डियोलॉजिकल ऑर्गन से, क्योंकि हम लोग हर चीज को देखना चाहते हैं इंपिरिकली। जिसने कहा है उसने इंपिरिकली नहीं देखा है। अच्छा, उसने किसी और चीज की आंख से देखा है, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे कबीर हो, बिल्कुल, चाहे कोई रूमी हो, कोई भी व्यक्ति हो। उन्होंने जिसको दिल कहा है, इश्क कहा है, हृदय का, जो भी शब्द का प्रयोग किया है, वो किसी और चीज को देख के कह रहे हैं। क्योंकि हमने ट्रांसलेट कर लिया अपने लेवल पर, तो हमने कार्डियोलॉजिकल ऑर्गन को हार्ट समझ लिया है। तो बहुत सरलता से बता दिया है या कि अगर आप अभी हैं और यहाँ हैं थोड़े पल के लिए, तो ये हृदय है। ये तो कभी भी हमने इस तरह से सुना भी नहीं और सोचा भी नहीं। हाँ, लेकिन हमारे पहले के साधक लोग ये बता गए हैं, जो परंपरा है हमारे ऋषि मुनियों की, इसमें ये बात है। कुछ रमन महर्षि जी ही इसको कहते हैं। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि 3000 साल से जब हम माइंड के साथ इतनी जल्दी कैसे छोड़े, तो अगर आपके सामने अभी कोई एक बहुत ही विषाक्त कोई स्नेक आ जाए, दोबारा आप उसको चाहेंगे उसका सामना हो? बिल्कुल ही नहीं। तो जब आपको पता चल जाएगा कि ये माइंड कितना खतरनाक है और सारा जीवन में दुख लाने का काम वही करता है, तो आप दोबारा माइंड की तरफ जाएंगे नहीं ना। एक बात। दूसरी बात, आपको जब हार्ट का स्वाद मिल जाएगा
आपको वो सब कुछ मिलने लगेगा जो आप चाहते हैं, तो फिर आप हार्ट को छोड़ेंगे नहीं। क्या बात है ना? हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमारी सारी चीजों का, सारे प्रश्नों का उत्तर सुलझा दे, हमारा पोषण करे, हमें सब कुछ दे दे, जो भी हमारे सारे जो अभिलाषाएं पूरी करता रहे, हम उसको क्यों छोड़ेंगे? उसी का प्रतीक कामधेनु है, उसी का प्रतीक कल्प वृक्ष है, कि ऐसा वृक्ष, ऐसा काल्पनिक वृक्ष जिसके नीचे बैठने से आप जो भी चाहते हो मिल जाता है। कल्प वृक्ष की हमारे यहाँ एक स्थापना है हमारे आख्यानों में। बहुत सुंदर। इसके पहले मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे करना चाह रही हूँ कि जैसे आपने कहा कि एक हमारा कार्डियोलॉजिकल ऑर्गन है जिसको हम हार्ट के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, और कहीं हार्ट कहते भी हैं, हार्ट कहते भी हैं, इट इज कॉल्ड द हार्ट, बायोलॉजिकल कार्डियोवैस्कुलर ऑर्गन। जी जी। तो हार्ट के साथ में, लेकिन जैसे आमतौर पे हम उसको इमोशन के साथ में एसोसिएट करते हैं, उस हार्ट के साथ जो किसी बायोलॉजिकल जो खून को ऊपर से नीचे भेज रहा है। हम जब हम कहते हैं कि हम दिल से कह रहे हैं, तो हम भी ऑल्सो हम संकेत भी उसी ओर करते हैं अपने बायोलॉजिकल हार्ट। शब्द नहीं होने से, प्रॉपर संकेत नहीं होने से। आध्यात्मिक लोगों ने भी किसी चीज को हार्ट कहा, मगर इसको नहीं कहा। और हम लोग भी शब्द की अनुपस्थिति में सही शब्द नहीं मिलने के कारण इमोशन हार्ट और कार्डियोवैस्कुलर हार्ट को एक कर देते हैं, सब कर देते हैं, और ये समझते हैं कि इमोशनल फूल। अब इमोशनल के साथ में एक फूलिशनेस भी जुड़ गई है कि अगर आप बहुत किसी ने बुद्धि से किसी को मूर्ख बना दिया, और आप भावनाओं में रह गए, भावनाओं, और तो आप जो बेवकूफ बन गए, उसको इमोशनल फूल कहा गया। साथ ही भाषा की अशुद्धियां हैं इसमें, सही सही शब्द कहीं भी नहीं बोला जा रहा है। जो स्पिरिचुअल व्यक्ति हार्ट का शब्द प्रयोग कर रहा है, वहां भी वाक शुद्धि नहीं है देखा जाए तो जी। और जो साधारण आदमी जिसको हृदय कहता हुआ है और हृदय का प्रयोग कुछ और कर रहा है, वहां भी वाक शुद्धि नहीं है। तो इसको आप थोड़ा सा हमारे लिए साफ कर देंगे कि मन, माइंड, मन तो क्लियर हो गया, मन क्लियर हो गया, माइंड क्लियर हो गया, माइंड, मन का अंग्रेजी अनुवाद माइंड है, माइंड। अब एक जो थॉट है, फिर बुद्धि क्या है? इंटेलेक्ट है। तो इंटेलेक्ट का क्या ब्रेन का नेचर है? इंटेलेक्ट उसी माइंड का पार्ट है। तो इंटेलेक्ट भी माइंड का पार्ट है। इंटेलेक्ट जी, ईगो, एक ही शब्द, ये सब एक ही हो गया। और यहाँ पे एक हृदय, आपने ये नया आइडिया अभी हमारे सामने रखा। एक शब्द आया है, एक शब्द आया जिसका कार्डियोलॉजिकल ऑर्गन से कोई समझ। अब आप इसके बारे में आगे प्लीज। मुझे लगता है 2 शब्द अगर कर दिया जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक जो कार्डियोलॉजिकल ऑर्गन है, उसके लिए हृदय रहने दें जी, और इस स्थिति के लिए कोई नया शब्द गढ़ लें। और अगर इस स्थिति के लिए हम हृदय बोल रहे हैं, तो उसके लिए हम कार्डियोलॉजिकल ऑर्गन के लिए कुछ और शब्द गढ़ लें। लेकिन हम बायोलॉजिकली देखें तो उसको सिर्फ ऑर्गन नहीं कह सकते हैं ना, उस ऑर्गन का नाम है हार्ट या हृदय जी। तो उसको हम हृदय ही रहने दें, ठीक है, हार्ट ही रहने दें जी। अब जिस स्थिति पे हम कह रहे हैं जहाँ पॉजिटिविटी है, करेक्ट, जहाँ पर माइंड नहीं है, ईगो नहीं है, इंटेलेक्ट नहीं है, जहाँ पर आपकी सारी अभिलाषाएं पूरी हो जा रही हैं, जैसे शांति, जैसे स्वतंत्रता, जैसे मौन, साइलेंस, जैसे हैप्पीनेस, खुशी, जैसे प्रेम, ये आदमी चाहता है। ये आदमी चाहता है, आप कहेंगे कि आदमी तो और कुछ चाहता है, रोटी कपड़ा मकान भी चाहता है, लेकिन एक्चुअली आदमी ये 4 चीज चाहता है, उसको नहीं पता होता है। लव, फ्रीडम, पीस एंड हैप्पीनेस, ये 4 चीज चाहता है। एग्जैक्टली। एंड व्हाट अबाउट द फूड? रोटी कपड़ा मकान वो उसको लगता है कि वो चाहता है, उसको लगता है बायोलॉजिकल नीड पूरी होनी चाहिए, फिर हम इमोशनल या कल्चरल नीड पूरा करेंगे, ड्रामा करेंगे, फिल्म करेंगे, सब कुछ उसका सोच है। वो माइंड ने उसको बेफूल कर रखा है और बेलिटिल कर रखा है। वो तब तक ये जान नहीं पाएगा कि उसकी लिमिटेशन क्या माइंड की, जब तक वो हार्ट वाली स्थिति में नहीं आएगा। तो अभी हम लोग उस हार्ट वाली स्थिति का एक नया नाम ढूंढ रहे हैं जी, है ना। उसको हार्ट नहीं कह रहे हैं, थोड़ी देर जी, सेल्फ भी नहीं कह रहे हैं जी, आत्मन भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि सब कुछ पहले से शब्द हैं। हम अगर एक नया शब्द ले लें तो ज्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। आत्मन नहीं कहेंगे, सोल नहीं कहेंगे, स्पिरिट नहीं कहेंगे, सेल्फ नहीं कहेंगे, प्योर कॉन्शियसनेस नहीं कहेंगे, गॉड नहीं कहेंगे, ठीक है। हम कुछ नहीं कहेंगे, हम ये कह सकते हैं हम यहां हैं,
और हम अभी हैं। अब दो शब्द आ गए। अगर हम कहते हैं कि हम अभी में हैं, तो जब भी अभी होगा तो उसमें यहां अपने आप इन्वॉल्व होगा। बिल्कुल। अगर आप यहां कहेंगे तो उसमें अभी इन्वॉल्व होगा। तो हम अपनी सुविधा के अनुसार कोई एक शब्द ले सकते हैं अब दोनों में से, कि हम कह सकते हैं कि हम यहां हैं, अभी इन्वॉल्व, हम अभी में हैं, यहां इन्वॉल्व हो गया। तो अभी तो कह ही सकते हैं, हार्ट ना कहें, हृदय ना कहें। तो जब आप अभी में हैं, इसको कहते ही आप अभी में होने भी लगते हैं। जैसे डर कहते ही बहुत लोगों को डर लगता है जी। कई लोग डर इतना होता है, डर शब्द सुनते ही वो डर जाते हैं जी। लेकिन शब्द कभी भी वो चीज नहीं होती। करेक्ट। जैसे मैं कहूंगा दरवाजा, तो ये दरवाजा नहीं है, शब्द है जी। दरवाजा तो वहां पर है जी। ये माइक्रोफोन है, मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, है ना? हाँ। लेकिन जब हम कह रहे हैं अभी, तो अभी शब्द है या इस अभी में हम हैं? तो एक जो हियर एंड नाउ, नाउ हियर, ये भी जो हम तो हियर एंड नाउ ना कह के मैं एक शब्द ले रहा हूँ। आपने उसको भी ब्रेक डाउन करके एक ही शब्द ले लिया। तो अगर हिंदी में बात कर रहे हैं और कोई शब्द बोलना ही है, तो पहले से जो परिचित शब्द हैं उसको नहीं ले रहे हैं, कंफ्यूजन आ रहा था। करेक्ट। हम गॉड नहीं बोल रहे हैं, सेल्फ नहीं बोल रहे हैं, प्योर कॉन्शियसनेस नहीं बोल रहे हैं, हार्ट नहीं बोल रहे हैं, और प्योर माइंड भी नहीं बोल रहे हैं जी। कोई कंफ्यूजन आ सकता है। जैसे मैं अगर कहूं कि विवेकानंद ने स्ट्रॉन्ग माइंड की बात की, कहा कि माइंड इतना स्ट्रांग होता है कि आप उसका थॉट का पावर इतना होता है, यानी कि माइंड का, कि आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। तो अच्छाई की तरफ, बुराई की तरफ। वो कहते हैं कि अगर आप अपने आप को एक साधु समझेंगे तो आप साधु हैं, हो जाएंगे। अगर आप अपने आप को चोर समझेंगे तो चोर हो जाएंगे। think, so you are. ठीक है, माइंड की कितनी अच्छी बात है। तो हम लोग इसके हम सोचने लगे कि हम साधु हैं, साधु हो गए, लेकिन फिर भी इल्यूशन हो सकता है। इसे माइंड की दुनिया को ही हटा देते हैं और कुछ नहीं करें, हटाने की भी कोशिश नहीं करें, क्योंकि जो हटा रहा होगा वो भी तो माइंड है। हाँ। हम फिलहाल अभी में रहे ना, अभी में रहे और फिर बातचीत शुरू करें माइंड और हार्ट की, ये तो कर सकते हैं कि पहले अभी में हो जाए, फिर हम लोग पॉडकास्ट के लिए बातचीत करें, फिर हम लोग माइंड और हार्ट के लिए बात करें, फिर हम लोग गॉड रिलेशन की बात करें बाद में, तो उसके लिए थॉट की जरूरत होगी। पहले हम अभी में हो जाए। पहला क्वेश्चन ये बनता है, क्या हम लोग थोड़ी देर के लिए अभी में हो सकते हैं? हम होना भी चाहते हैं क्या अभी में? अभी में जो होना चाहते हैं ये फिर थॉट है, क्योंकि थॉट और चाहना दोनों में कोई फर्क नहीं है। What we think shows the way we want. Want और think में कोई फर्क नहीं है। पहले हम लोगों ने बात कर लिया था पिछले एपिसोड में, है ना? तो हम होना चाहते हैं, यानी फिर थॉट एक्टिव हो गया, और इतना सूक्ष्म होता है कि आपको वो अभी में नहीं रहने देता है। हम कह रहे हैं सिर्फ अभी में रहे। इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रोग्राम खत्म हो जा रहा है। अभी आप जैसे ये सब पूछ रहे हैं, तो थॉट्स आर रेसिंग, दे आर सेइंग कि क्या हम अभी में रहेंगे और क्या हम हमेशा अभी में रहेंगे? अगर आप अभी में रहेंगे तो थॉट रेज नहीं होता है, आप सिर्फ अभी में होते हैं। माइंड बेचारा, माइंड का दम घुटने लगता है, क्लॉस्ट्रोफोबिक हो जाता है वो माइंड। तो माइंड को होने दें, हम तो चाहते हैं कि और वो क्या क्या पूछने लगता है। तो इसका मतलब आप अभी में नहीं है, क्योंकि जब आप अभी में हैं तो यू कैन नॉट थिंक, और अगर आप थॉट में हैं तो आप अभी में नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, जहां पर आपके पाँव हैं, जहां आपके हाथ हैं, वहीं पर आप भी हो ना। क्या बात है, वाह, है ना? और तब हम देखेंगे कि उस अभी के अलावा ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, जिसको हम ईश्वर समझते हैं, मानते हैं। क्योंकि ईश्वर, अगर आप अभी में नहीं है और ईश्वर की बात कर रहे हैं, यानी ईश्वर फिर एक थॉट का प्रोजेक्शन हो गया, फिर वो माइंड हो गया। हो गौतम जी, आप क्या भगवान के दर्शन कराएंगे? मुझे लगता है कि अभी में रहने से आपको सब चीजों का दर्शन हो सकता है, जो भी दर्शन करना चाहिए। यहाँ तक कि ज्ञानगंज का भी दर्शन हो सकता है, जो योगी और सिद्ध पुरुषों को होता रहा था, या जो गोपीनाथ कविराज जी के जो गुरु थे विशुद्धानंद जी, उनको वो सूर्य विज्ञान इसको कहते थे, वो ज्ञानगंज को देख पाते थे। ज्ञानगंज एक हम लोग की दृष्टि में काल्पनिक जगह है हिमालयन वैली में कहीं पर, जहां पर हमारे इस पृथ्वी पर जो कोई भी आया है और साधना के द्वारा वो फिर गॉड रियलाइज किया या सेल्फ रियलाइज किया है, ऐसा जो कुछ भी हुआ है वो आज भी वहां है, ऐसा माना जाता है, और ऐसा योगियों ने ही कहा है। तो
तो जो कोई भी योगी होता है, जो रियलाइज सोल होते हैं, वो जब देह में होते हैं जीवन मुक्त, मतलब जीवन मुक्त उन्हें कहते हैं जिनको रियलाइजेशन हो गया फिर भी बॉडी में है, मुक्त होकर घूम रहे हैं। जैसे बुद्ध थे, वो उनको 46 साल में जब उनको पता चल गया कि वो क्या है, बोध हो गया, तो फिर वो शरीर में रहते थे ना, तो जीवन मुक्त थे। और वो इसी कारण से सारनाथ आए थे, वो किसी 5 शिष्यों को ढूंढने नहीं आए थे। हम लोग तो वहां जाते हैं तो हमको यही बताया जाता है कि ये 5 शिष्य, क्योंकि जो बताते हैं वो माइंड के लेवल पर जी रहे हैं ना, वो रियलाइज कर लेंगे तो बुद्ध हो जाएंगे, तो बुद्ध के लेवल तक पहुंच जाएंगे, तो बुद्ध की दशा, बुद्ध के प्रयोजन को समझ जाएंगे। बुद्ध वहां इसलिए आए थे क्योंकि वो शरीर को रखे सूक्ष्म शरीर से हिमालयन वैली में जो ज्ञानगंज है फिजिकल जगह, वहां जाने के लिए वो फिजिकल जगह भी एलोकेट कर रहा है और वो एक आध्यात्मिक स्पेस भी है। अच्छा, जिसमें जहाँ जाने के लिए फिजिकल यात्रा करने की जरूरत नहीं होती है। और ज्ञानगंज पर, इसको शंभाला भी बोलते हैं, पूरे विश्व के कई लोग खोज रहे हैं, क्योंकि बड़े लोगों ने बोला है, गुरुजीएफ ने बोला है, ये बुद्ध ने बोला है, गोपीनाथ कविराज जी ने बोला है, गोपीनाथ कविराज जी को उनके गुरु विशुद्धानंद जी ने बोला है, गोपीनाथ कविराज जी ने इस पर किताब लिखी है। तो उनकी बात के आधार पर पूरे विश्व के तमाम साधक लोग हिमालयन वैली उस ज्ञान का जो खोज रहे अभी तक नहीं मिला है, उसको जापानीज और टिबेटियन मॉन्क्स लोग कहते हैं कि इसका नाम शंभला है। तो टिबेटियन मंक्स, चाइनीज मंक्स और जगह के रशियन, जैसे गुरुजीएफ रशियन थे, मंक हो गए थे, तो वो लोग उस शंभला को खोज रहे हैं। और जब तक नहीं मिला है शंभला या शंभाला या और ज्ञानगंज को लेकर बहुत सारे चीजें हैं, वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन है। वो माइंड है, माइंड का काम है हमें मिसगाइड करना। तो मेरा कहना है कि आप अगर अभी में है, यानी कि यहाँ हैं, तो यहीं पर आप ज्ञानगंज को देख सकते हैं, ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, सारी अभिलाषाएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन मेरा सिर्फ अनुरोध ये है कि यहाँ जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं, सारी चीजें यहाँ है, ये लाइट है, ये माइक है, कैमरा है, हम सब हैं, तो यहाँ ही हो ना, प्रॉब्लम क्या है। लेकिन माइंड डरता है, इसलिए माइंड हमें हटाता है कि यहाँ होने पर अगर वो नहीं हुआ, अगर ये नहीं हुआ, फिर माइंड आया। करेक्ट। तो क्या हम लोग माइंड को देख सकते हैं? वही बैठे रहो, तुम्हारी औकात उतनी है क्या? हम यहाँ रहे ना, माइंड से भी क्या जरूरत है बात करने की, यही रहे तो हमें फील होगा। माइंड में रहने से कर्ता भाव आ रहा था, यहाँ रहने से फील होगा कि कोई और भी प्रेजेंस है हमारे साथ यहाँ पर, जो व्यापक है, जो शाश्वत है, जो अनएंडिंग है, बिगिनिंगलेसली है, हमेशा है। हम चाहे तो उसको गॉड कह सकते हैं या शिव कह सकते हैं, उसका हमेशा प्रेजेंस रहता है। वैसे जैसे या तो हम हमारी वो शैडो है या उसका हम शैडो है। हम फॉर्म में है, वो फॉर्मलेसली है, लेकिन हर पल या उस अभी में वो है। उसको हम कह सकते हैं कि वो कृष्ण है और मैं अर्जुन। या तो अर्जुन कृष्ण का साक्षी हो, अगर जब तक नहीं होगा, कृष्ण तो उसको देख रहे हैं, हर वक्त पकड़े हुए हैं, अर्जुन अनअवेयर है, सोया हुआ है। अर्जुन जब इसको रियलाइज कर लिया कि कृष्ण यहाँ है, तो उसको कहीं और जाने के का मन ही नहीं करेगा ना, वो कृष्ण के साथ रहेगा। वो अब अवेयर हो गया, वो अब तक नहीं था क्योंकि वो माइंड में था। गौतम जी, आपके इस ईश्वर दर्शन प्रसंग को हम यहाँ रोकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि सच में आपने ईश्वर के दर्शन कराया क्या करना, उसी को करने के लिए हम लोग को मनुष्य जीवन मिला है। तो हम दो नहीं रह गया, यहाँ पर एक और एक मिलके एक हो गया, ऐसा कह सकते। वाह। लेकिन इसके आगे आपकी हर एक बात में से फिर एक बात निकलती है। हम लोग फिर बात कर सकते हैं कि अर्जुन और कृष्ण सचमुच के व्यक्ति हुए हैं राम गीता में या महाभारत में, या इसका भी कुछ मतलब है? तो ये सारे मतलब तो आप ही बता पाएंगे जो परंपरा से हमें मिली है। कल्प वृक्ष, कामधेनु, ज्ञान गंज, और पिछली बार आपने बताया वाक के बारे में और ज्ञान के बारे में, हृदय के बारे में, प्रेम के बारे में, ईश्वर के बारे में। हम सारी बातें आपसे जानना चाहेंगे। अभी के लिए विराम लेते हैं। बहुत धन्यवाद। ओम।